बात अब सिरसा की, जहां लगातार बरसात हो रही है। बारिश के कारण घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने से कई घरों में पानी भी घुसा है। कई एकड़ तक फसलें बर्बाद हुई है। कई गांवों में बाढ़ आने की संभावना जताई गई है। तटबंधों पर पहरेदारी ग्रामीणों की तरफ से अभी की जा रही है। सिरसा में तेज बरसात के कारण अभी हाल बेहाल के लोग परेशान को रखे है। बारिश के कारण घग्गर नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने से कई घरों में पानी भी चला गया है। कई एकड़ तक फसलें बर्बाद हुई है। देखिए, पानी ही पानी खेतों में नजर आ रहा है। कई गांवों में बाढ़ आने की संभावना जताई गई है। तटबंधों पर अभी ग्रामीण पहरेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। सिरसा में कैसे हालात हैं, हमारे सहयोगी सुरेंद्र सावंत की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। अब हम खड़े हैं सिरसा के पास घग्गर नदी के किनारे। इस घग्गर नदी में आप देख पा रहे हैं, कभी बिल्कुल सूखा होता है, लेकिन अब यह जल स्तर काफी बढ़ चुका है। इसके अंदर जो फसलें थी वो सारी डूब चुकी हैं। जो अंदर का बांध है वो टूट चुका है। और इस अभी जो खैरेका गांव के किनारे पर बैठे हैं, यहाँ पर ग्रामीण अभी पहरा दे रहे हैं कि किसी तरीके की आपात स्थिति होती है तो ग्रामीण मौके पर ही उसे सुलझा सके और समस्या का समाधान कर सके। इसके अलावा आपको बता दें, बीती रात से ही जो यहाँ के ग्रामीण है वो पहरा दे रहे हैं। हालांकि जोड़ में पानी ओवरफ्लो होने के कारण लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका था, लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों की मदद से और ग्रामीणों की मदद से इसको कंट्रोल कर लिया गया है और पानी अभी घरों से बाहर निकाला जा रहा है। एक तरफ जिस तरीके तस्वीरों में देख रहे हैं कि घग्गर का जल स्तर लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र में बारिश हो रही है उसके कारण बढ़ रहा है, लेकिन अब हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर बताइए, किस तरीके का है घग्गर का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, क्या मानते हैं, कितना खतरा है आपके गाँव को? खतरा तो देखो, रात तो बड़ी मुश्किल से कटी है। जितने भी बच्चे की छोटे बड़े घरों में पानी बढ़ गया। सरकार ने बहुत तगड़ी मदद करी, हमारे वो साधन दिए पानी निकालने के, मोटरें लग गई है, आयन लग गए हैं, सारा पानी बाहर घग्गर में फेंकने लग रहे हैं। इस तो अलावा ये और पानी पीछे से आएगा तो उसका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ये मामूली तो आएगा तो बचत रहेगी, ये पानी ओवरफ्लो होगा तो क्या पता क्या कर सकता है, कोई दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। किसानों को कितना नुकसान देख रहे हैं, कितनी फसल डूब चुकी है? लगभग 60-70 किले हमारे गांव का जो जीरी था वो खत्म हो चुका है। जो ज़्यादा ओवरफ्लो आ गया उसका कोई मालूम नहीं है, कितने सैकड़ों किले जाएंगे, क्या होगा क्या ना होगा वो बात नहीं पा रहा। काफ़ी नुकसान है। देखिए, साफ जाहिर सी बात है कि किसानों के चेहरे पर चिंता नजर आ रही है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और उसके बाद घग्गर का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ ग्रामीण लगे हुए हैं, लगातार पहरा दे रहे हैं और इस तटबंध पे पूरा ध्यान रख रहे हैं कि किसी तरीके के यदि जल भराव होता है या अधिक पानी आता है तो क्या इसको किस तरीके से निपटा जाएगा। और ग्रामीण है, सर बताइए, आपके गांव के क्या हालात हैं? घग्गर का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऊपर से बारिश आ रही है, किस तरीके का हालात हैं अभी गांव में? गांव के बहुत माड़े हालात हैं जी। छप्पड़ का पानी, बारिश का पानी घरों में बढ़ गया था रात को, और हमने कट्टे लगा के मिट्टी के और पानी आगे लगा के और पानी बाहर निकाला जी। अभी सरपंच साहब ने ये हमारा बढ़िया पानी चालू करा रखा है जी। ग्रामीण अपने लेवल पर ही यहाँ अभी काम कर रहे हैं। जिस तरीके से जो जोहड़ का पानी है वो घरों के अंदर जा चुका था, लेकिन अभी तक अंडर कंट्रोल बताई जा रही है। लेकिन आने वाले हालात क्या होंगे समय में, जिस तरीके से बारिश हो रही है वो भविष्य की गर्भ में है। सूर्य समाचार के लिए गांव खैरेका से सुरेंद्र सावंत।